दोस्तों आज माइक्रोसॉफ्ट रिवार्ड में VPN का भौकाल आने वाला है और आज आपको हम सब कुछ बताएंगे कि आप लोग किस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट रिवार्ड का डबल ट्रिपल अर्निंग आप कर सकते हो और VPN का कैसे उपयोग करना है। टोटल चीज आज VPN के ऊपर ही होने वाला है। क्यों दोस्तों, आप लोग बहुत सारे वीडियो को देखे होंगे, लेकिन आपको हम कंप्यूटर का ट्रिक बताने वाले हैं कि अपने कंप्यूटर में किस प्रकार से VPN को लगाना है। हम आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को सजेस्ट नहीं करेंगे, किसी सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं बताएंगे, आपको हम ओनली सेटिंग्स के बारे में बताएंगे और आप अपने सेटिंग्स के माध्यम से आप पूरे कंप्यूटर में VPN का उपयोग करके और आप हमेशा काम करोगे और कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। तो वह प्रॉब्लम कैसे आता है वो भी आपको हम बताएंगे और यह प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा वो भी बताएंगे। मतलब आपको टोटल जानकारी और कैसे अर्न करना है VPN को कनेक्ट करके सब कुछ आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो पहले लोग VPN का उपयोग करते थे वह ऐप्स के माध्यम से करते थे, तो उनका सारा प्रॉब्लम आता था, जैसे कि उनका पांडा का एरर आ जाता था और उनके पास रिस्ट्रिक्टेड का ऑप्शन आता था और टेम्पोररी का एरर आता था। ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम को सामना करना पड़ता था और ऐसा भी सॉल्व होने के बावजूद भी उनका जो प्रॉब्लम आ रहा था तो उनको क्या था कि जैसे वो अर्निंग को अपने गिफ्ट कार्ड को रिडीम करना चाहते थे तो उस पे अकाउंट टेम्पोररी रूप से ब्लॉक हो जा रहा था और परमानेंटली डिसेबल भी हो जा रहा था। तो अब हम इसी सब का प्रॉब्लम का सलूशन लेकर के आए हुए हैं। चलो दोस्तों आपको हम पहले दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे हम VPN को कनेक्ट किए हुए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो पॉइंट आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो आज हम टुडे का 225 पॉइंट अर्न किए हुए हैं। और हम जैसे क्लिक करते हैं पॉइंट बैक डाउन पर तो आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है लॉक इन योर लेवल 2 स्टेटस और यहाँ पर 10/500। तो यहाँ पे आपको जैसे ही लेवल 2 में आप आओगे तो यहाँ पे आपको 500 का भी, यहाँ पे एक दिन में 500 का अर्निंग कर सकते हो, पॉइंट को अर्न कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ से इसको हम बैक कर लेते हैं। या जैसे इसको बैक किए और हम नीचे आते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको पॉइंट लॉक दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो पॉइंट लॉक है तो ये डेली सेट का है, इससे कोई मतलब यहाँ पे नहीं होने वाला है। और यहाँ पे हम नीचे आते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे 15 पॉइंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और जैसे यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पॉइंट आपके सामने दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे और भी नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका 100 पॉइंट, फिर यहाँ पे नीचे 100 पॉइंट, फिर नीचे आओगे और नीचे आओगे तो यहाँ पे 13 पॉइंट, फिर यहाँ पे 30, फिर यहाँ पे 13 पॉइंट, ऐसे करके आप पॉइंट दिया हुआ है। मतलब डेली बेस पर आप 500 पॉइंट तक अर्न करोगे। तो देखो दोस्तों, आपको हम पहले इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करके इसको हम रिफ्रेश कर रहते हैं। जैसे कि आपको हम लाइव दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम रिफ्रेश कर लिए और सेम वही पॉइंट हमारा ओपन हो करके आया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो अब ऐसा कैसे हुआ, पहले आपको हम इस पे क्लिक करें। जैसे यहाँ पे हम क्लिक कर लिए तो ये दोस्तों जैसे हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बावजूद जो हमारा 30 पॉइंट था ये हमारा अर्न होगा आपके सामने। इसको हम अर्न करके दिखाएंगे। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा क्योंकि जो हम VPN का उपयोग किए हुए हैं इसमें हमारा जो होता है तो इंटरनेट थोड़ा स्लो काम करता है। तो आप लोगों को धैर्य बना करके रखना है और सारे चीज को, एक एक चीज को आपको हम समझाने वाले हैं। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, थोड़ा सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारा ID बनाए हुए हैं और बहुत ही प्रॉब्लम को झेलते रहते हैं और यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहा है और यहाँ पे जो आंसर वो सबमिट भी कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो भी हम बताएंगे कि हम किस ऑप्शन की सहायता से हम ऐसा भी कर रहे हैं। मतलब पहले के जैसा नॉर्मल एकदम माइक्रोसॉफ्ट हो चुका है, रिवार्ड हो चुका है, आप भी वैसा काम कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। देखो अब 13 हो गया। अब इसको हम यहाँ से बैक करते देखते हैं। यहाँ पे यही वाला था, इस पर क्लिक किए, देखो यहाँ पे ग्रीन हो गया। अब ग्रीन हुआ, ऊपर देखते हैं। जैसे ऊपर आएंगे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमारा ऐड भी हो गया। यहाँ पे 929 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखो 929 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर से यहाँ पे 13 पॉइंट को हम फिर से गेन करते हैं। यहाँ पे क्लिक किए, अब यहाँ पे अलग टैब पर हमारा ओपन हुआ। अब इससे पहले लोगों यहाँ से हम कट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक ये भी चल रहा है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ से काम कर रहा है। तो इसका भी आपको थोड़ा सा इंतजार कर लेना है और सब कुछ आपको यहाँ से समझाने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा सब कुछ काम हो रहा है और बहुत सारे लोगों का बहुत सारा प्रॉब्लम आता है तो वो सभी सॉल्व होगा और आपको किसी और के वीडियो के चक्कर में नहीं पड़ना है, टाइम को व्यर्थ नहीं करना है। आपको हम जो भी दिखाएंगे सब कुछ आपको हम लाइव प्रूफ दिखाएंगे और लाइव प्रूफ आपको हम समझाएंगे भी। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा देखिए यहाँ 20 पॉइंट हो गया, यहाँ पे लास्ट वाला चल रहा है।
तो हम किस एक्सटेंशन से कर रहे हैं वो भी आपको हम दिखाएंगे। मतलब एक वीडियो सब कवर होने वाला है यहाँ पे, तो सब कुछ यहाँ पे कवर करके आपको हम दिखाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा सॉल्व भी हो गया। अब यहाँ पे 13 पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ से हमारा जो टिक है हमारा सक्सेस हो गया। देखिए यहाँ पे हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ मिला कि नहीं मिला। तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारे पास यहाँ से ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन हो गया। अब हम ऊपर जाते हैं और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 959 यहाँ पे हो गया। तो इस 29 से 59 हो गया। फिर से इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। देखो यहाँ पे हम क्लिक कर लिए, तो यहाँ से हमारा रिफ्रेश हुआ और वहीं पे उतना ही पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, आपके सामने दिखाई दे दिया। अब ऐसा हम कैसे कर रहे हैं इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। अभी बहुत सारा पॉइंट अर्न करना बचा हुआ है, लेकिन हम इसको कैसे कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग जैसे यहाँ पे जो आपका वाईफाई का जो सेटिंग्स होता है, इससे पहले आपको हमें दिखाना चाहते हैं कि हम जो ऑटोमेटिक अपने से गेन कर रहा है वह एबीएस एक्सटेंशन के द्वारा हम कर रहे हैं। यहाँ पे देखोगे तो एक्सटेंशन के जगह पे हमारा एबीएस का ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम इसी एबीएस के माध्यम से हम अपने इस माइक्रोसॉफ्ट रिवार्ड को एक्सेस कर रहे हैं। यह ऑटोमेटिक हमारे पॉइंट को अर्न करके देता है, जो कि बहुत ही बेस्ट एक्सटेंशन दिया हुआ है। अब देखिए, अब हम वीपीएन की बात कर लेते हैं। जो हमारा वीपीएन है दोस्तों, वीपीएन आपको जैसे आप लोग यहाँ पे वाईफाई वाले ऑप्शन पे आओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो हम वीपीएन को कनेक्ट किए हुए हैं, वीपीएन 1 वीपीएन 2 करके किए हुए हैं। इस तरह से आप बहुत सारे वीपीएन को आप कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा तो ऑप्शन हो गया। अब इसको हम कैसे यहाँ पे कनेक्ट किए हुए हैं इसको भी समझिएगा। तो यहाँ पे हम आते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स के ऊपर, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे इसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमारा सेटिंग्स ओपन होगा। और ओपन होने के बावजूद यहाँ पे देखोगे तो यहाँ वीपीएन का ऑप्शन लिखा होगा, तो हम वीपीएन पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ वीपीएन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड ए वीपीएन कनेक्शन, तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो क्लिक करने के दौरान यहाँ पे वीपीएन प्रोवाइडर लिखा हुआ है, तो आपको इस पे क्लिक करके यहाँ पे विंडोज वर्ल्ड इन कर लेना है, जैसे कि पूरे विंडोज पे काम करेगा। अब यहाँ पे कनेक्शन नेम में आप कुछ भी लिख सकते हो, वीपीएन जापान या फिर अनटाइटल, जो भी लिखना होगा, चाहे आप फ्रांस या फिर स्पेन, जो भी लिखना है वो सब लिख सकते हो। अब यहाँ पे सर्वर नेम और एड्रेस आता है, जो कि यहाँ पे सबसे मोस्ट है। तो आपको क्रोम को ओपन करना है। जैसे आप क्रोम को ओपन कर लोगे तो क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका ऑप्शन आएगा। इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, उसको आप क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पर आ सकते हो। और यहाँ पे आने के बाद इस साइड में लिखा होता है आपका जो है यहाँ पे एड्रेस लिखा होता है, तो आपको सिंपल सा इसी एड्रेस को आपको कॉपी कर लेना है। बस इतना सा, उतना नहीं दोस्तों, बस इतना सा कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसी एड्रेस को आपको सर्वर वाले में पेस्ट कर देना है। यानी इसे पेस्ट कर दोगे तो यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक रहेगा। यहाँ पे यूजर नेम में आपको वीपीएन लिखना है और नीचे आओगे तो पासवर्ड लिखा रहेगा, यहाँ पे आपको वीपीएन लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको सेव पर क्लिक करें। जैसे आपको देखो लिख कर दिखा देते हैं, यहाँ पे लिख दिए वीपीएन और यहाँ पे लिख दिए वीपीएन, पासवर्ड में भी लिख दिए वीपीएन, लिख दिए। अब यहाँ पे कहते हैं इसको हम सेव करेंगे। तो जो हमारा सेव है हमारा होगा। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ दिखाना चाहते हैं, लाइव दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दिए कि जापान लिख देते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख दें यहाँ पे जापान, और यहाँ पे कर दिए इसको सेव। यहाँ तो देखो यहाँ पे हमारा फिर से जापान के नाम से आ गया। अब इसको भी हम लोग क्लिक करके यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे, तो पूरे कंप्यूटर पे हमारा जापान का जो सर्वर है वो हमारा कनेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग वीपीएन को कनेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों करने के बाद देखो हम क्या करते हैं कि आपको हम दिखाने के लिए यहाँ से इसको हम कट कर दो, कैसे काम करना है इसको भी ध्यान से समझिएगा। दोस्तों कैसे काम करना है, जैसे मान के चलो कि आपने इतना कर लिया, आपको टोटली जितना पॉइंट अर्न करना है, 10 दिन लगे 15 दिन लगे, तो आपको टोटली पॉइंट को अर्न करना है। मतलब कि 8150 पॉइंट से प्लस आपको अर्न कर लेना है वीपीएन के माध्यम से ही। अब जैसे कर लोगे, ये बात आपको ध्यान देना है कि अब आपको इसी कंप्यूटर से ही करना है, ये नहीं है कि किसी और कंप्यूटर से करना है। अब इस कंप्यूटर में वीपीएन कनेक्ट किए हो तो हमेशा आपको वीपीएन से ही काम करना है, ताकि जो माइक्रोसॉफ्ट रिवार्ड है इसको लग सके, जो माइक्रोसॉफ्ट जो है इसे लग सके कि जो बंदा है जापान से या फिर जहां से का वीपीएन है वहीं से काम कर रहा है। अगर इसमें करोगे कभी इंडिया के सर्वर को, कभी जापान के, कभी वीपीएन को, तो वो भी उसका जो आईपी है वो ट्रैक करके आपका जो अकाउंट है उसे ब्लॉक कर देगा। तो आपको हमेशा अब इसी कंप्यूटर में वीपीएन का ही उपयोग करना है माइक्रोसॉफ्ट रिवार्ड के रिगार्डिंग। अब इतना हो जाएगा। अब जैसे आपको इंडिया का, अब जैसे आपका पॉइंट हो गया तो आपको रिडीम करना होगा। तो रिडीम करने के लिए अब आप अपने इस आईडी को अपने एक न्यू स्मार्टफोन मोबाइल में आप कनेक्ट कीजिए, जिसमें कि वीपीएन कभी का उपयोग न किए हो।
आपको उसमें इस आईडी को लॉगिन करना है। जब आप उसको लॉगिन करोगे तो वहां पे इंडिया के सर्वर पे आएगा और प्रॉब्लम नहीं रहेगा और टोटली आपको वहां पे दिखाई देगा। तो अब वो भी करना है तो आपको 24 आवर्स के बाद करना है, मतलब कि पॉइंट अर्न करने के 24 आवर्स के बाद का लॉगिन करना है और अब उस टाइम पे अपने गिफ्ट कार्ड को रिडीम करना है। तो ऐसे करके आप गिफ्ट कार्ड को रिडीम भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और अब इस कंप्यूटर में हमेशा VPN का ही उपयोग करके आपको रिवार्ड को रिडीम करते रहना है। तो इसी प्रकार से हम लोग इसका काम करते हैं और ABS एक्सटेंशन के बारे में बता चुके हैं। और कोई अगर कमी रह गया हो या फिर आपका कोई भी क्यूरीज रह गया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, आपको टोटली सॉल्व करने का जिम्मेवारी हम लेते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हम नहीं होने देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत सारा प्रॉब्लम था और सभी का हम सॉल्व कर चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के साथ। और यह वीडियो बहुत ही भौकाल है, आप लोगों को बहुत सारा हेल्प मिल चुका होगा, कैसे काम करना है भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो टाटा, जय हिंद।